स्कॉलर पकड़ के ये इस बात को गलत साबित कर दे, मैं उसके पांव में बैठ जाऊंगा। कहता जेड़े फीते नाल अज लोग तेनू नापदे ने, उसे फीते नाल ही फिर खुदा तुहानू नापेगा। तुम अगर सोच रहे हो ये नहीं हो सकता, ये बात मेरे लिए नहीं है, ये तो बहन के लिए है, ये तो ऊंचे बंदे के लिए है, ये बात मेरे लिए नहीं है, तो तुमने जैसा सोचा, खुदा ने कहा जैसा तूने सोचा मैं तेरे साथ वैसा ही हूं। तुमने अगर ये सोचा कि ये सिर्फ मेरे लिए है, तो वो बरकत सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारा पड़ोसी चाहे कितना भी मेहनत कर ले, वो मसा उसके लिए नहीं है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? तो पहले मैं आपको एक गुड न्यूज देता हूं, ताकि ये जो टां करके करना थले पैन देता हूं, थोड़ा जा फिर पता होवे कि गल एवें नहीं हो रही, गल बड़ी मजे दी हो रही। बात मैं करूंगा बिजनेस मीटिंग के ऊपर, क्योंकि मुझे पूरा हफ्ता चैन नहीं आया। मैंने आप लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट सबकी पढ़ी है। 60 लोगों ने अपने फॉर्म भरे थे। जब मैंने एक एक के फॉर्म को पढ़ा तो मुझे तसल्ली नहीं मिली। मुझे कहा मैं सोच रहा हूं मैं इनका केस कैसे खुदा के सामने लेके जाऊं, कैसे दायर करूं उनका केस, किस बेस पे मैं खुदा से बात करूं। तुमने तो वही 30 साल 40 साल वाली पुरानी घसी पिटी बात लिखी, खुदावंद तू ऐसा कर दे हम ऐसा कर देंगे। ये तो तुम्हारे बाप दादा भी कहते आए हैं, खुदा तू ऐसा कर दे हम ऐसा कर देंगे, पर वो ऐसा करता है और तुम कुछ और कर देते हो। तो ये तो पुराना स्टाइल हो गया ना, पुरानी बात ही लिखी है। तो मैं क्या खुदावंद मैं तेरे से बात करना चाहता हूं इस फाइल के बारे में, क्योंकि तूने इतने तनहल्ले से बात की है। उसने कहा ना तो मेरी बात में फर्क है और ना तेरे मुंह से निकली बात में फर्क है। कहता पढ़ इनको गौर से, वरना मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं थी, मैं वैसे ही प्रेयर स्टार्ट कर दी हुई थी। लेकिन मुझे लगा पढ़ इसको। मैंने एक एक के फॉर्म को पढ़ा है। मतलब समझ नहीं आई कि आप लोगों ने लिखा क्या है, आपका केस क्या है, मुझे नहीं समझ आई। तो उस खुदा के सामने मैं कैसे बहस करूंगा। आप वकील के पास जाते हो, वो कहता है कुछ भी छुपाना नहीं मुझसे, मुझे पूरी बात बतानी है। जब आप उसको पूरी बात बताते हो, वो अपने दिमाग में उसको लिख लेता है। फिर वो उसके साथ क्या करता है, स्टडी करता है, वो लॉ की बुक्स पकड़ता है, फिर सारी रात बैठ के कानून के सब उन हिस्सों को निकालता है जो उस पर पूरे फिट बैठते हैं। फिर वो जज के सामने जाकर फिर उसी मुद्दों के ऊपर वो केस लड़ता है। तुम्हारा केस क्या था, क्या लिखा तुमने, क्या आपको मालूम है आपकी इस बात को ना मानना उस खुदा को गाली निकालने के बराबर है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुमको प्रूफ दूंगा कि वो खुदा जिसने बोला है वो सच्चा खुदा है। तो सुनो, तुम लोगों की मुझे गवाही का मालूम नहीं है कि तुम में से कितने को गवाही मिली या नहीं मिली, लेकिन मैं अपनी टेस्टमनी दे रहा हूं। मैं पिछले कई सालों से आपको बोल रहा था मुझे बिजनेस करना है, मुझे किसी से पैसे लेने थे और वो पैसे बहुत लेट थे, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। और मैंने कहा खुदावंद मैं भी कुछ करना चाहता हूं। और मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया और अगला मैसेज जो आया उसने कहा मैं आ रहा हूं आपके पास। और वो आया और वो पैसा मुझे देकर गया। तो ये मेरे लिए एक निशानी थी कि जो काम इतनी देर से रुका था और जैसे ही कमांड हुई वो पैसा आया, अब वो काम एक बिजनेस में जा रहा है। मुझे आपका मालूम नहीं है आपके साथ क्या है, आप क्या कर रहे हो। मुझे अपनी कमिटमेंट का पता है कि मैं क्या करने वाला हूं। मुझे अपने केस के बारे में पूरा मुद्दे का पता है कि मैंने कैसे खुदा के साथ डिस्कशन करनी है, क्या केस कैसे उस खुदा के सामने रखकर उससे बात करनी है। और मेरा केस तो चुटकियों में हो गया। क्या तुम्हें लगता है मैं पादरी इसलिए हो गया? भाई साहब ये कई सालों से नहीं ऐसा हुआ था। तो मैं आपको अपनी टेस्टमनी ये दे रहा हूं, आपका बिजनेस शुरू हुआ कि नहीं, आपको टेस्टमनी मिली या नहीं मिली वो मुझे अभी मालूम नहीं है, लेकिन मुझे टेस्टमनी मिल चुकी है। मुझे टेस्टमनी मिल चुकी है और मैं उस गवाही को रिसीव कर चुका हूं। और अभी सिर्फ शुरुआत है। तुम खुद ही देख लेना कि खुदा आगे क्या करने वाला है। हालेलुया। उसने मुझे ये प्रूफ दिया कि अगर मैंने तेरी बात को सच्चा साबित करके तुझे प्रूफ दे दिया तो ये दूसरे लोग भी मेरे ही बेटे और बेटियां। मेरा प्यार इनके साथ भी वैसा ही है। पर कहता इन लोगों ने
मेरी बात को तुच्छ जाना। तुच्छमा का मतलब होता है नकम्मा समझ गया। एक पादरी ने अपने को ठोठी मार देती है, तो तुमने समझा ठोठी मारी है, तुम्हें ये बात मालूम होगी। मैं अपने खुदा पर भरोसा रखता हूं, जो उसने कहा है वो पूरा किया है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और जो वचन उसने दिया है उसमें वो तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करेगा, तुम्हें बताएगा वो तुम्हारे साथ क्या करने वाला है। पर बात आके मुकती है कि तुम खुदा के साथ क्या करने वाले हो। तुम्हारा केस जो है वो बिल्कुल मेरी नजर में जीरो है। तुम्हारा केस मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि मैं खुदा से बात क्या करूं, क्या बात करूं मैं खुदा से। मेरे बात करने में और खुदा के बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हो जाएगी। केस और बात तुम पर मुकती कि तुम खुदा के साथ क्या करने वाले हो। कितने लोगों ने बिजनेस मीटिंग को सीरियस लिया है? हाथ उठाओ। कितने हाथ रह गए हैं? और 60 पेपर मेरे कमरे में पड़े हैं। इसका मतलब है कि लोग सीरियस नहीं है, तुम्हें मालूम ही नहीं है। अब जब मैं तुम्हें तमसील देने वाला हूं, इसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि खुदा कभी भी खुद ब खुद कुछ नहीं करता, तुम्हारे कहे के मुताबिक ही वो सब कुछ करता है। तो सुनो एक तमसील को बड़े ध्यान से। मैं आपसे बात करूंगा, आपने मुझे बताना। मैं आपसे, जब आप एक ठेकेदार हो, आप काम पकड़ते बड़े बड़े, अगर एक बंदे को मान लो कि अगर 50 करोड़ का अगर ठेका मिलता है, मतलब एक बंगला है, बहुत बड़ा बंगला है, तो वो उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया। पूरा आपने उनको पूरा ए से लेके जेड तक आपने उनको तैयार करवा के देना है। तो आप मालिक के साथ जब बैठोगे तो क्या मालिक आपको जाते कि भाई साहब ये कॉन्ट्रैक्ट ले लो, या आप उसके साथ क्या बात करोगे? आप उसको, मैं बताता जाता हूं, आप उसको क्या करोगे? अपनी सब बातें उसके सामने रखोगे, अपना सारा टैलेंट उसके सामने रखोगे, अपनी क्वालिटी उसको बताओगे, अपना लेवल उसको बताओगे, अपने काम का मयार उसको बताओगे। उसके बाद अगर वो आपकी बात से मुत्तफिक हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट किसका हुआ? आपको मिल गया। अगर वो आपसे अंडरस्टूड ना हुआ तो क्या मालिक आपको कहेगा कि भाई साहब मैं कॉन्ट्रैक्ट आपको दे रहा हूं? तो वो क्या कहेगा? भाई मैं आपसे मुत्तमिन नहीं हुआ, मुझे लग नहीं रहा तुम इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर, इतना बड़ा। हाँ, तुमने लाखों में किया होगा, 10 लाख 20 लाख 50 लाख का किया होगा, पर ये 50 करोड़ है, ये 50 लाख नहीं है। तो मुझे ट्रस्ट नहीं है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कर सकते हो। तो आप फिर क्या करोगे? भाई सर आप मुझे चेक तो करें, मुझे एक मौका तो दे। आप उसके साथ पूरा जोर लगाओगे कि मुझे आप एक मौका दे, आप पूरी बहस करोगे, और अगर आप में टैलेंट होगा तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथों में ले लोगे। ऐसा ही है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट ऐसे मुंह उठा के दे दिया जाएगा? अब इसको समझो, जिस दिन मुझे खुदा ने कहा था तुझे बिजनेस मीटिंग करनी है, तो खुदावन ने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट देना था। कौन सा? तुम सुनोगे तो तुम हंसोगे। अब यही बात को फिर मैं फिजिकल लेके आता हूं। अगर मैं कहूं कि भाई साहब आपको 100 अरब का कॉन्ट्रैक्ट मिलने जा रहा है, तो आप सारा कितना दिल में हंस सकते हो। हाँ, ये कैसे पॉसिबल है? 10 अरब का, हाँ ये कैसे हो सकता है? अरे मुझे तो उसके जीरो का भी नहीं पता, तो 10 अरब का मुझे कैसे मिल सकता है? इसी तरह से खुदा ने मुझे कहा, उसने कहा मैं तुझे इस मुल्क को एक बड़ी रिवाइवल के लिए चुन रहा हूं, एक बड़ी तब्दीली के लिए। नहीं ना तो समझ आई? नहीं ना समझ आई? आसान निकल गया ना? पास्टर साहब मजाक ना करया करो, एक करना नहीं गल। इन्ने पादरी ने, इन्ने बड़े स्कॉलर पैने, इन्ना बड़ा कुछ पिया, तुसी बखरी छुरली छड़ दी है, तन मुल्क नूं बचाने से चुनिया गया। हासा निकल गया ना? इसी तरह से जब खुदावन मुझे ये कहता है कि मैंने तुझे इस काम के लिए चुना है, तो दिल च एक जरूर आंदी है, खुदावन ना मैनू बोलन दा ढंग, ना तेरे अगे खलोन दी मेरी हैसियत, ते ना मैं इन्ने जोगा, फिर भी तू मैनू चुन लिता। उन्हें कहा मैनू तेरे विच कुछ नजर आंदा है, तू इस कॉन्ट्रैक्ट नू कर सकना है। की कर सकना है? इस कॉन्ट्रैक्ट नू तू कर सकना है। मैं एग्री हां, मैं मुतमिन हां तेरे तो। मैंने कहा खुदा जे तू मुतमिन है तो फिर मैनू भी कोई टेंशन नहीं, मैं भी इस कॉन्ट्रैक्ट नू करना से तैयार। बात समझ आ रही है? अब जब इस भाई को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, सब कुछ हो गया, तो भाई साहब क्या आप अकेले ही घर बना लोगे? हाँ,
तो फिर आप क्या करोगे? इलेक्ट्रिशियन को ढूंढोगे, टाइल पत्थर को ढूंढोगे, मिस्त्री को ढूंढोगे, हाँ, सेंट्री वर्कर, जितने भी जो भी इसमें आते हैं। अब तुम देखो, अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला तो जितने भी काम उस बंगले में होंगे, अब उस काम से रिलेटेड जितने भी ठेकेदार होंगे वो भी इसके साथ क्या होंगे? ब्लेस होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? वो आएंगे, वो फिर इसको मुतमिन करेंगे। जब इसको मुतमिन करेंगे तो ये बोलेगा आई एग्री विद यू, मैं तुमसे मुत्तफिक हूं, मैं तुम्हारी बात को समझ पा रहा हूं, ये कॉन्ट्रैक्ट पकड़ो और फिर मुझे ये काम पूरा चाहिए। फिर एक बंगला तैयार होगा, फिर मालिक उसमें रहेगा। तो तुम्हें अपने लिए ऊपर एक घर बनाना है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट उसने मुझे दिया। जब मुझे दिया, अब मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस विजन को पूरा करने के लिए उसने कहा अपने लोगों को पकड़। क्या कहा? पकड़ अपने लोगों को, चूज कर इनमें से। इनको बता मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कौन सेंट्री का काम करना चाहता है, हाँ, कौन टाइल लगाना चाहता है, कौन उसमें नियों को भरना चाहता है, कौन दीवारें बनाना चाहता है, कौन ये काम करना चाहता है, कौन ये काम कर रहा है। आ जाओ, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लगा गया है, मैं तो ब्लेस होऊंगा, साथ में तुम भी ब्लेस होगे यीशु के नाम के वसीला से। के खाली करे बैठ के दुआ करने, यीशु मसीह एक बैग ही छोड़ दे, तो कन्न ठल्ला नहीं है तू, लूला लगना नहीं है तू, उठ तू पत्थर का काम कर सकना है। मैं तेन कॉन्ट्रैक्ट देने जा रहा हूं, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा। अगर मानो वो 100 अरब का कॉन्ट्रैक्ट है, तो भाई साहब गिरे से गिरा भी गया तो 100 करोड़ तो आपके खाते में आएगा। और 100 करोड़ में सब निकाल दो तो हो सकता है 30-40 करोड़ भाई साहब तुम्हारी बचत निकल आए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो उसने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया और मैंने तुम सबको इनवाइट किया, आ जाओ। पर जब मैंने तुम्हारे सबके वोचर पढ़े, वो कोटेशन देते हैं ना, हाँ, तो तुम्हारी कोटेशन मैंने पढ़ी अंदर, तो किसी की कोटेशन मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा यार ये क्या है, कर क्या रहे हैं, क्या मैं इससे मुतमिन हूं? मुझे तो आपके उस कोटेशन की समझ ही नहीं है, आपने फिल क्या किया? आपको लिखना चाहिए था, आपको पूछना चाहिए था। जब किसी को कांटेक्ट मिलता है तो कोई बड़े लेवल का होता है तो वो किसी बंदे का मशवरा करता है, मुझे कैसे जाकर उनसे बात करनी है। नहीं समझ आई, मैंने तुमको बोला था, पूरा हफ्ता गुजर गया, मैंने बोला था सैटरडे को आओ, एक पर्सन आओ, मिलो। जिन फार्म के ऊपर तुम लोगों ने लिखा है जस्ट उसी फार्म के ऊपर ही खुदा काम करेगा। और इसमें यहाँ पे चर्च में 50,000 लोग आते हो, जितनी मोहब्बत वो दिखा रहे उतने काम मिलेगा उनको। लेकिन उस फार्म के लिए खुदावंद की एक प्लानिंग है, तुम्हें मालूम ही नहीं है। और अगर खुदा चाहता तो मुझे बाहर से भी किसी से पैसा दिलवा सकता था, पर उसने कहा बाहर से क्यों, मैं अपने ही लोगों को खड़ा करूंगा, मैं इनको ही मिलियन ट्रिलियन में लेके जाऊंगा और यही बोने वाले बनेंगे और यही यहाँ पे खड़े होंगे और हिस्ट्री चेंज हो जाएगी कि हमारे जो लोग जो मांगने वाले थे अब वो देने वाले बन गए यीशु के नाम के वसीला से। पर तुमने इस बात को ठट्ठों में उड़ा दिया। शायद पाजी साहब ने केड़ी काउंसलिंग करनी है, समझते आप गए हैं एंड ते पाजी साहब ने मैल च पा के माल ही देना ना, गल तो इतने मुकदी है। तो भाई साहब वो माल तुम ऐसे नहीं दे सकते, तुसी वो 3-4 हज़ार ते 5,000 ते अड़े रहोगे। तुम लोग समझते हो हमने 2 लाख कमा लिया, हम सुपर डुपर ब्लेस है। और 2 लाख ते मेरी एक साइड वाली हैगी ना, तो कितने अकल वाली दाड़ और मेरी वो भी साइड में ना गिल्ली होवे और 2 लाख ना। तुम 2 लाख लेके महीने की अर्निंग को तो बड़ा तो ब्लेस समझ रहे हो। मैंने तुमको बोला था तुम 10 लाख भी अगर कमा रहे हो तो मेरी नजर में वो कुछ भी नहीं है, वो जीरो है। क्योंकि तुम्हारा खुदा 10 लाख वाला नहीं है, उसकी तो लिमिट ही नहीं है, वो इतना बड़ा खुदा है। दूसरे लोगों को, अन्य जातियों को वो इतना दे सकता है, इतना ब्लेस कर सकता है, तो तुम्हें क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि तुमने अपने हार्ट को नहीं खोला, तुमने उसकी बात को नहीं समझा। हालेलुया। इस तमसील से तुमको ये बात समझ आनी चाहिए कि जो विजन उसने मुझे दिया है तुमको उसका हिस्सा बनना है। हिस्सा बनने के लिए तैयार हो तो अच्छी बात है, नहीं तो डोंट वरी, परेशान मत हो। वो मशरिक मगरिब जनूब शमाल वो कहीं से भी वो अपने मददगार भेज देगा। फिर तुम ये मत कहना हम इतनी देर से चर्च आ रहे हैं, हम ब्लेस क्यों नहीं हुए। ब्लेस तुम इसलिए नहीं हुए क्योंकि तुमने अपने खुदावंद की बातों को हकीर जाना। हालेलुया।
बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप लोगों ने जितना भी बिजनेस के वो लिखे ना, आपके अपने वोचर जो वो अपने भेजे हैं अंदर, मेरे साथ अकेला अकेला बंदा बैठो, अकेला अकेला। मैं तुम्हें वो बातें जब बताऊंगा ना, वो सुन लोगे ना, जब तुम जैसे जाओगे, तुम्हारा कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब है, तुम्हें फेवर और तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं तुम्हें सच बोल चैलेंज कर रहा हूं तुम्हें। ये दूसरी बार है और ये तीसरी बार हो सकता है, उसके बाद आपके साथ इस पे बात नहीं होगी। तो को मेरी बात समझ आ रही है? तुम्हें कुछ मिले ना मिले, मुझे भाई साहब मिल गया, मैं ब्लेस्ड हूं यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आप खुदावंद के विजन को पूरा करना चाहते हो, वो विजन खुदा का नहीं है घूम चूम के, वो मकसद और प्लान तुम्हारा ही है। मान लो तुमने वही इंस्ट्रक्शन को पूरा किया जो खुदा ने कहा, तुमने उस हुक्म को पूरे तरीके से मान लिया। अब मानो तुम, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मानो तुम कहते हो खुदावंद तुम मुझे उस लेवल का ब्लेस कर ताकि मैं अकेला ही चर्च का बोझ उठा लूं, तो ये छोटी बात नहीं है। अब अकेला उठाने के लिए वैसे तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूं। आप लोग कहते हो खुदावंद मुझे कुछ बड़ा बड़ा करना है, छोटा छोटा नहीं, कुछ बड़ा, और वो आपको मालूम है क्या करना है। हम उसको एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। आप कहते हो मुझे 1 महीने में 1 करोड़ बोना है। अब आपको क्या लगता है, तुमने जितना बड़ा सोच लिया, वो खुदा आपको क्या पूरा 1 करोड़ ही देगा? हाँ, वो क्या करेगा? घट तो घट को 10 करोड़ दवेगा, फिर ही तुसी उनकी टाइट कटोगे। वो 10% 1 करोड़ इधर आ गया, तो बाकी 80 करोड़ किथे गया? किथे गया? हम कुंदे नहीं दो, किथे गया? भाई साहब किसी जेब च? साडी जेब च। जे तुसी करोड़ बोल रहे हो ना, तो फिर 80 करोड़ तुहाडे कोल भी आ रहा है। अगर 20% बोल रहे हो, तो फिर 80 करोड़ तुहाडे को भी आ रहा है। इसदा मतलब है तुसी सोचिया वड्डा, तो वड्डी बरकत लेती। तुसी सोच के बैठे हो अच्छा तो मैं भाई जी 20-30,000 पाना है, तो तुहाडे को कितना आया है? कितना आया भाजी? मैं दसना, मैनू कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। 3 लाख 30 तुम उधर बोलता 10% हिसाब ना, अब 20 छड़ते हैं। 10 तो देता, पीछे कितना बच गया? 270। 270 ना की कर लोगे? वो तो 1 to 5 ही नहीं आना, तो गड्डी का चाह कितना पूरा होना? जे तुसी 3 सोचिया सी, उत्थे किते 3 करोड़ सोच लेंदे, ते करना तो उसे खुदा ने सी ना, लेकिन दिल नू वट पैंदे ही इन्ना पैसा पादरी नू क्यों देना? ओ मैनू नहीं देना, अपने प्यो दे घर च देना। तुहानू कौमाऊ होंदे ना देन लगे, ते जेड़ा उत्ते बैठा ना, वो भी जो तुहानू देंदा ना, वो भी इस चीज तो घबरांदा है, बोधा दे के किते अपनी धी ते पुत्तर मरवा ना लवां। क्यों? क्योंकि तुसी अजला तो बिगड़े हुए हो, बाप दादा तो। बहुता पैसा आया ना, ते अखां फिर इत्थे नहीं होंदियां, वो फिर इत्थे पिछे ही आ जांदियां ने, उत्ते भी नहीं होंदियां, पिछे ही आ जांदियां ने, बहुता ही बंदा फिर जाता है। तो इसलिए ये बात समझो, तुम जितना अच्छा सोच लोगे, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा वो कर देगा। समझ आई कि नहीं आई? तो मैं आपको जस्ट एक बात बता रहा हूं, आप लोग अगर अपनी बरकत में आगे बढ़ना चाहते हो, तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, जितने लोग आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, मैं उनको वर्ड दूंगा, उनको बताऊंगा, तुम जैसे ही जाओगे तुम्हारे सब वे ओपन होने शुरू हो गए। अब है यू विश आप आना चाहते हो, नहीं तो आपको मजबूर नहीं किया जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, ढिड सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ खुदा ने करता ब्लैस, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ नहीं करनी। ओके, नजर अपने अपने वाली रखनी। ओके, मेरे हाल तो नहीं करोगे? पादरी साहब वेख्या तुसीं लुका के पैसा रखिया सी, अब लुका के नहीं रखिया, जाके चेक कर लो, कमरे चेक करो, बैंक अकाउंट चेक कर लो, कुछ भी नहीं है, जीरो है सब कुछ। और जो खाता अभी शुरू होगा,
ये हुकूमत तक भी पता होगा कितना कमाया, कितना टैक्स गया, क्योंकि पूरी चीज़ों को पूरे लेवल से मैं पूरा करूँगा। मैं जितना कमाऊंगा हुकूमत को पता हो ना हो, पर टैक्स जरूर पे करूँगा, क्योंकि कल को जब मैं बड़े लेवल पर जाऊँ, तुम लोग जब उंगली उठाओ तो तुम्हें वो चिट्ठा दिखाऊंगा गवर्नमेंट का, ये बंदा पूरी तरफ से क्लियर है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। अब हम वचन में चलते हैं कि उसने तुम्हें देना क्या था और तुमने सोचा क्या था। बैठ जाओ। हालेलुया। ओके, सब अपनी बाइबल को निकालो। इस्तिस्ना 28 बाब। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में से इस्तिस्ना की किताब, उसका 28 बाब, ये पुराने ऐतनामे की किताब है। जो गिनती के बाद आती है। इस्तिस्ना 28 बाब, उसकी 1 से पहले 2 या तक पढ़ेंगे, फिर आगे चलेंगे। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जांफशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाज़िल होंगी और तुझको मिलेंगी। सब बोलो आमीन। इसको बड़े ध्यान से सुनना, मैं इसको फिर से पढ़ूंगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जाफसानी, जब आप इसको ओरिजिनल बाइबल में पढ़ोगे, यूनानी और अब्रानी जिसमें बाइबल लिखी गया है, तो जाफसानी का जो मतलब वहां पे लिखा है तवज्जो। क्या लिखा है? तो हम उस वर्ड को पढ़ेंगे। लिखा है, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को तवज्जो से, क्या तवज्जो से अगर तू मानकर उसके उन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं अख्तियार से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको क्या करेगा? दुनिया की सब कौमों से तुझे क्या करेगा? ज्यादा। तहम्मुल से सुनो, ये पिछले मैसेज के साथ अब अटैच होगा। खुदा ने आदम और हवा को दुनिया का बेस्ट दिया था कि नहीं दिया था? हेवन जो है, क्या आप उसको दुनिया के साथ कंपेयर कर सकते हो? उसका मुकाबला है? तो क्या खुदा ने आदम और हवा को एक बेस्ट चीज दी थी कि नहीं दी? दुनिया की सब चीजों से उनको ज्यादा सरफराज रखा था कि नहीं रखा था? बेस्ट दिया था। ध्यान से सुनो, इसको बड़े ध्यान से सुनना। जब हवा के साथ शैतान ने बात की तो उस वक्त उनके पास दुनिया का बेस्ट था। क्या था? तो शैतान का एक प्लान था उनसे दुनिया का बेस्ट छीनना, क्योंकि वो खुदा ने उनको दिया था। शैतान उसमें कामयाब हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब सुनो, यहां पर लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा की बात को तवज्जो से माने। क्या करे? तवज्जो से तू उसको माने। तो वहां पर खुदा ने हवा से और आदम से भी यही कहा था कि तवज्जो से मेरी बात को क्या करना? मानना। जब मैंने पिछले संडे आपसे बात की तो मैं भी आपको यही कहना चाह रहा था कि खुदावंद अपने खुदा की बात को तवज्जो से मानना, क्योंकि जो उसने आदम और हवा को दिया और शैतान ने उनसे बात करके अपनी तवज्जो दिलवा कर उनसे वो बेस्ट छीना। अब वही बात को खुदावंद खुदा अपने बेटे और बेटियों को बोल रहे हैं कि मेरी बात को तवज्जो से सुनकर जो शैतान ने छीना तुमसे, वो मैं तुमको वापस देने जा रहा हूं। क्या देने जा रहा हूं? लिखा है कि उन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं अख्तियार करके अमल करके, अख्तियार से अमल करके तू खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से, दुनिया की तुझे ज्यादा क्या करेगा? इसका मतलब क्या है? जो हेवन तुमसे छीना गया था, जो सरफराजी तुमसे छीनी गई थी, जो बरकत तुमसे छीनी गई थी, जो फेवर तुमसे छीनी गई थी, वो कहता दुनिया
पूरी यूनिवर्स, पूरी दुनिया से ज्यादा, सब कौमों से ज्यादा वो हेवन तुम्हें वापस देने जा रहा है यीशु के नाम के वसीला से। तुमको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? जो शैतान ने छीन लिया वो तुमको वापस देने जा रहा है, और वो फिर खुदा तुमसे यही बात मुत्तफिक होकर तुम्हें समझा रहा है, तवज्जो के साथ जो बात मैंने बोली उसको मानो, ताकि हेवन तुम्हारे पास तुम्हारा वापस आ जाए। कितने समझ आई? मुझे तो बड़ी गहरी बात समझ आई है, और ये करंट कंडीशन में अभी मिली। हालेलुया। आदम और हवा के पास बेस्ट था। तुम अपनी लाइफ में बेस्ट चाहते हो कि नहीं? सारी लड़ाई, सारी दौड़ किस बात के लिए है? उसी जगह पर वापस जाने की। क्या और कोई दौड़ेगी है? खुल के दसो, किधर जाना? सबने उधर ही जाना ना। अब उधर जाने के लिए फिर खुदा बोल रहा है, कहता जैसे वहां पर गलती हुई मैं तुम्हें फिर मौका देता हूं। कहता कि तवज्जो के साथ मेरी बात को मानो, मैं तुम्हें स्पिरिचुअली भी, फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी, सुकून भी, इत्मीनान भी, सब चीजें मैं तुम्हें दुनिया की बेस्ट चीजें दूंगा, और तुम हेवन इधर ही फील करोगे यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। अब हम उन बरकतों को देखेंगे जो खुदा हमें दुनिया में देना चाह रहा है। किधर देना चाह रहा है? दुनिया में। अगर आदम और हवा उधर हेवन में रहते तो उनको हमारी जैसी जरूरतें नहीं थी। उस वक्त में जो उनके पास था, तब करंट कंडीशन में वो सब कुछ ब्लेस था। लेकिन आज जिस दुनिया में हम रहते हैं, हमें खाने को भी चाहिए, पहनने को भी चाहिए, अच्छा घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, पीस भी चाहिए, जिंदगी भी चाहिए, तंदुरुस्ती भी चाहिए, सब चीजें चाहिए। वो कहता है इधर ही तुझे स्वर्ग दे दूंगा, अगर तू तवज्जो से मेरी बात को माने तो स्वर्ग यही तुझे मिलेगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। वो तुमसे कुछ कहना चाह रहा है। अगर तुमने अब भी ठट्ठों में उड़ा दिया तो फिर तुम्हारी मिस्टेक, उस खुदा की नहीं। अब हम इसको 3 आयत से पढ़ेंगे और उन बरकतों को पढ़ेंगे जो खुदा हमको देना चाहता है। सब स्टार्ट करो। शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे चुपायों के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ोतरी और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। यहाँ पर वो कह रहा है तू शहर में भी और खेत में भी क्या होगा? मान लो कि इसको जैसे मैं समझ रहा हूँ, मान लो कि हम शहर में रहते हैं तो हम कहेंगे हम शहर में भी क्या है? मुबारक है। कोई बंदा गांव में रहता है तो वो वहां पर क्या बोलेगा? मैं यीशु के नाम से अपने इस खित्ते में क्या हूँ? क्या हूं मैं? आगे आता है वो कहता है तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे छिपाहे और तेरे बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ोतरी और तेरे भेड़ बकरियों के बच्चे क्या होंगे? मतलब वो तुमको ब्लेस करने के साथ, अगर तुम गांव में रहते हो, तुम्हारे पास भेड़ बकरियां हैं, कहता मैं उनके बच्चों को भी कहता मैं ब्लेस कर दूंगा। तू शहर में रहता है तो कहता मैं शहर में भी तुझको, तेरे बच्चों को, तेरे फरेस को, मैं सब चीजों को क्या करूंगा? मैं ब्लेस कर दूंगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये तुम्हारे खुदा का वादा तुमसे। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। तेरा टोकरा और तेरी कटोती दोनों मुबारक होंगे और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। 5 आयत को हम फिर से पढ़ेंगे। तेरा टोकरा और तेरी कटोती दोनों, तेरा टोकरा और तेरी कटौती, इसको समझो कि नहीं समझे? जो तुम्हारा है उसमें जब तू खुदावंद अपने खुदा को तू देगा, तू अंदर बाहर अपना बिजनेस करने जब जाएगा तो सब चीजों में क्या होगा? सब चीजों में क्या होगा? सब चीजों में तू क्या होगा? तो मुबारक होगा। आगे चलेंगे। और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी होगा। खुदावंद तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करेंगे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। वो तेरे मुकाबला को तो एक ही रास्ता से आएंगे पर 7 रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। क्या आपका दुश्मन इस दुनिया में है कि नहीं है? फिजिकल भी है और शैतानी भी है।
वो कहता तेरा दुश्मन, तुम्हें देखो वो किस तरह से चारों तरफ से सिक्योर कर रहा है जस्ट उसकी बात मानने से। कहता तेरी पीठ के पीछे, तेरी कमर के पीछे छुप कर जो शैतान हो या कोई तेरा दुश्मन इंसान हो, कहता वो तेरी पीठ पे अगर छुरा मारने के लिए वो कितने भी रास्तों से आ जाए, कहता बेशक वो आएगा एक रास्ते से, पर मैं तितर बितर करके उनकी धज्जियां उड़ा के उनको 7 रास्तों से वापस फेंकाऊंगा यीशु के नाम के वसीला से। तुम्हें समझ आ रही है? वो तुमसे बात कर रहा है। कहता तेरे बच्चे, तेरे चिपाहे, तेरे भेड़ बकरियां, कहता तेरी टोकरियां, तेरी कटौती, कहता सब चीजें, तेरा अंदर आना बाहर जाना, वो सब चीजें, कहता सबको मैं क्या करूंगा, कहता मुबारक करूंगा। हालेलुया। वो तुमसे बात कर रहा है। हालेलुया। अब हम आगे पढ़ेंगे। खुदावन तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा, और खुदावन तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे वो तुझको देता है तुझको बरकत बख्शेगा। खुदा ने कोई छोटी बरकत नहीं लिखी। तुम जैसे खुदा की बात को फॉलो करोगे, तुम कोई भी बिजनेस करते हो, करोगे तो हाथों से ना। कहता जिस चीज को जाकर तू हाथ लगाएगा, कहता मैं हुक्म करूंगा। हुक्म वो कब करेगा? जब आपका केस जब खुदा के सामने पड़ा होगा और मैं घुटनों पे आकर खुदा से बात करूंगा, खुदा तू इस केस को हल कर, मेरे हक में इसको कर दे, इसको तू हल कर दे, तू हल कर दे मेरे मालिक। मेरे वो क्यों करो? मैंने कहा खुदा देख लेना क्या लिखा है, वो सब तेरे बातों के साथ मुत्तफिक है, इस केस को हल कर दे। कहता जा फिर मैं हुक्म करता हूं, मैं के हाथों की कमाई को बरकत दूंगा यीशु के नाम के वसीले से। हालेलुया। तुम्हें छोटी छोटी बात बता रहा है, अभी भी तुम्हें समझने की जरूरत है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। अगर तू खुदावन अपने खुदा के हुक्मों को माने और उसकी राहों पर चले, तू खुदावन अपनी उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे खाई तुझको अपनी पाक कौम बनाकर कायम रखेगा। उसने आपसे क्या खाई है? अगर मैंने आपसे चैलेंज किया तो मैंने अपने बलबूते पर नहीं किया, मैंने उस खुदा को सामने रख के कहा, क्योंकि मुझे उस खुदा पर भरोसा है। मैं चैलेंज करता हूं, दावा करता हूं, जो एग्जैक्टली फॉलो करेगा वो यीशु मसीह के नाम से वो ब्लेस्ड होगा। हालेलुया। मैं चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज क्यों? क्योंकि जब मैंने इस वचन को पढ़ा है तो मुझे ये दिलेरी मिल गई, उंगली उठाकर दावा कर दे सब ब्लेस्ड होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। और दुनिया की सब कौमें ये देख कर के तू खुदावन के नाम से कहलाता है तुझसे डर जाएंगी। दुनिया की सब कौमें जब खुदा का हाथ तुम पर होगा तो वो देखकर क्या करेंगी? इसको ध्यान से समझना। आज तुम लोग पता किस कैटेगरी में गिने जाते हो? जो पाकिस्तानी मसीह है वो किस कैटेगरी में गिने जाते हैं? इसको मालूम है? कोई बता सकता है? ये मैं बहुत बड़ी बात किंदे जा? नहीं बोले क्यों नहीं उच्ची बोलो। किंदे जा? नहीं पिछो बात नहीं आई। तुसी लगता ज्यादा कलाम ਨੂੰ समझते हो तो फिर जरा अच्छे तरीके ना बोलो। असी किया डर लगता ना, डर लगता। यहां पर तुम अगर गौर से पढ़ो, उसको समझो। जब तुम इस तरह की कैटेगरी के हो तो वो तुमको ये बोल रहा है, कहता जब मैं तुझे फाइनेंशियली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, कहता सब तरीकों से ब्लेस करूंगा, और जब तुम्हारे ऊपर मेरी फेवर होगी, तुम्हारी ग्लोरी को देखकर दूसरी कौमें क्या, पूरा मुल्क तुमसे डरना शुरू होगा। पता क्यों? इधर खुदा की फेवर है, इनसे पंगा नहीं लेना। पास्टर साहब बैठे हो सकता है, सारा कुछ ही हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? जब अब तुम एक बाइक पे जा रहे हो, जब तुम मान लो एक 50 लाख की गाड़ी पे जा रहे हो, तो तुम्हारा रोब कितना होगा? कभी तुम मांगते थे और अब तुम चैरिटी कर रहे हो, अब तुम खुदा के बड़े बड़े कामों को कर रहे हो, तुम अपनी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हो, तो सोचो तुम्हारा लेवल कैसा होगा।
बात समझ आई कि नहीं? हाउ इज पॉसिबल, ये कैसे होगा? अरे तेरा खुदा बोल रहा है, तुम्हारा खुदा बोल रहा है, वो इन्हें जगह हैगा कि नहीं हैगा? हैगा कि नहीं? और होंते दिलेरी ना बोल पो, वो इस लायक है कि जब वो अपनी फेवर तुम पर भेजेगा तो दूसरी कौमें तुम्हें देखकर ये जान जाएंगी कि ये खुदावन खुदा के लोग हैं, यीशु के नाम के वसीला से। जे आप पिटपिटी से फंसे हैं तो पुलिस वाले तो भाई साहब अगर BMW से होते पुलिस लेगा भाई जी जेड़े बंदे को 10 करोड़ की गड्डी बंदा तगड़ा ही लगता है, हाँ तो जरा सोच समझ के सर प्लीज गाड़ी साइड पे कर ले। क्यों? क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। हालेलुया। तुम पर डिपेंड करता है, तुम पर डिपेंड करता है। अपने बाप से बरकतों को लेकर उस बड़े फेवर को देखना चाहते हो कि नहीं, ये तुम पर डिपेंड करता है। आज सोच लोगे, कुछ ही टाइम के बाद वो पूरा भी हो जाएगा। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। और जिस मुल्क को तुझको देने की कसम खुदावन ने तेरे बाप दादा से खाई थी, उसमें खुदावन तेरी औलाद को और तेरे चुपायों के बच्चों को और तेरी जमीन की पैदावार को खूब बढ़ाकर तुझको बरमंद करेगा। सब बोलो आमीन। यहाँ पर उसने लास्ट तुम्हें टच दिया है, उसने कहा जो मुल्क, तो हम उसको अपने इसी से कंपेयर करेंगे। हम जिधर रहते हैं यहाँ पर खुदा हमें क्या करेगा? ब्लेस करेगा, हमारे बच्चों को ब्लेस करेगा। वो सब बरकतें जो खुदा हमको देना चाहता, खुदा तो तुम मांगते हो नहीं, जो खुदा तुमको देना चाहता है वो तुमको देगा और तुम्हें बरोमंद करेगा, मतलब वो तुमको बढ़ाएगा। ये उसका कॉल, ये उसका वादा है, ये पादरी की बात नहीं है। अब लास्ट उसके हेवन की उस टेस्टिमनी को सुनो जिसमें उसने प्रूफ दे दिया कि वो कहां से तुमको मुहैया करेगा। खुदावन आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा कि तेरे मुल्क में वक्त पर मैना बरसाए, और वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा, और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं लेगा। और खुदावन तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा, और तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा, बशर्ते के तू खुदावन अपने खुदा के हुक्मों को जो मैं तुझको आज के दिन देता हूँ सुने और एहतियात से उन पर अमल करे। सब बोलो आमीन। फाइनल टच कितनों को अच्छा लगा है? इसको मैं पढ़ता हूँ। कहता है आसमान जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए क्या करेगा? क्या करेगा? कि तेरे मुल्क में वक्त पर मींह बरसे और तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए तुझे क्या देगा? बरकत देगा। और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा और खुद नहीं लेगा। और आगे लिखा है और वो तुझे दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा। वो तुम्हें दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा, और तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा। और आगे लिखा है बशर्ते, कहता है पर तू अगर ये शर्त दे उत्ते की रवे, कायम रवे, ते जेड़े हुक्म मैं तेनू अज देना पिया तू ओनू मनने, ते कहंदा वो सारियां बरकतां जेड़ियां मैं बोल दित्तियां है, कहना मैं अच्छे खजाने चो तेरे लिए भेजदा हूं। कितों को समझ आ रही है? कहता आसमान जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा। अब खुदा हेवन खोलेगा। अगर तुम बीज बोने वाले हो तो वो वक्त पर मींह बरसाएगा, वक्त पर तुम्हें सब चीजों की क्या करेगा? चीजों को तुम्हारे ऊपर बर्दाश्त करेगा।
अगर तुम बीज बोया, अच्छा पानी आया, अच्छी फसल आई। मान लो इसको भी एग्जाम्पल को साइड पे रख दो। अगर तुम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से ले जाओ कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, तुम्हें अपने कारोबार के अंदर अगर ब्लेसिंग की जरूरत है, तो कहता बर वक्त, जब वक्त आ जाएगा तो तेरे कारोबार पर वो बरकतों की बरसात को वो कर देगा। तुम इस बरसात को किसी भी एंगल से, किसी भी जगह पर तुम इसको यूज कर सकते हो। वो कहता है मैं अपने वक्त पर तुझे बरकतों को मैं बारिश की तरह तेरी जिंदगी में क्या करूंगा, बरसाऊंगा। क्या करूंगा? अब जब आपके पास ब्लेसिंग्स आ जाएंगी तो कहता तू दूसरी कौमों को कर्जा देगा ना के। इसका मतलब है कि इतने कुछ लेन देन की गल हो रही है। अगर तुम दूसरों को कर्जा देने वाले सोचो, तुम अपने खुदा के लिए कितने बड़े काम करोगे। कहते तुम पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही फिर रहोगे। कहते मैं तुमको तुम नहीं बल्कि तुहानू सफाई करने वाला नहीं, हॉकी खेडन वाला नहीं, बल्कि मैं तुहानू सिर बनावांगा, सीट ते बह के चुदरा करने वाला। क्यों? क्योंकि सारे ये कहणगे ये खुदा दे चुने हुए लोग ने यीशु के नाम से। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कोई भी काम खुद ब खुद पूरा नहीं होगा जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लोगे। मैं फिर से रिपीट करके चैलेंज कर रहा हूं, सैटरडे का दिन डिसाइड है, उससे हटकर भी पूरे हफ्ते में मेरे साथ टाइम सेटिंग करो, टाइम लो, आ जाओ मेरे साथ। मैं तुम्हें सब बातें बताऊंगा, उसके बाद चले जाओ, अपना पूरा मुद्दा केस वहीं पर बैठकर लिखवाऊंगा, मेरे पास आएगा, मैं फाइट करूंगा। अगर मुझे तूने खुदा ब्लेस किया, मुझे इधर भी टेस्ट बनी चाहिए। अगर 60 के 60 लोग ही सोच लो, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, मैं छोटी बात तो कर ही नहीं ना रहा। अगर तुम अपना बीज, अपनी टाइट सिर्फ 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख अगर बोने वाले बन जाओ, तो सोचो तुम्हारे बिजनेस का लेवल या तुम्हारी सरफराजी का लेवल किस लेवल पे चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? क्या तुम्हारा ये इरादा है इतने लाख देने का? अगर है तो फिर आ जाओ, बैठो और स्टार्ट करो अपने जाकर बिजनेस को। वो तुम्हें ब्लेस करेगा और मोर देन तुमको बढ़ाता जाएगा। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। एक बारी भैया वे, 2 बारी भैया, तो फिर 3 बारी तो चिट्टी वाली कहता चल फिर भैया। ये 2 बार हो चुका है, ये तीजी बारी भी तुसी खुदा नूं कंड पे सुटिया तो फिर भाजी तुहाडा ते खुदा दा मामला आपां दस के भाई जी क्लियर। हालेलुया। आपको मालूम है, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, आज मैं इस बात से बड़ा खुश हुआ। मेरी वाइफ ने पिछली बार जब गुलजेब के लिए बोला कि इस पर प्रेयर करनी है, तो उसकी हमें टेस्टमनी उधर से मिली कि वो प्रेयर कर रहे थे और खुदा ने मुझ पर नहीं जाहिर किया। इसका मतलब ये नहीं खुदा ने मुझसे बात नहीं की, उसने एक तीर से कई निशाने किए। क्यों? कैसे? उसने अपनी दासी को उस वर्ड को शो करके लोगों को ये बता दिया कि जो मसा इधर है वो मसा उधर भी है, तो जो उसने बोला है वो 100% वो डन है। तो वो प्रूफ मिला। अभी जब मैंने सरमन सुनाना था तो ये बातें मैंने बोलनी थी आपको, तो ये तो मुझे पूरे हफ्ते से यही मैसेज मिला हुआ है कि आप लोगों को इस बारे में बताना है। तो अभी जब मेरी बेटी ये प्रेयर करी तो उसने मुझे कान में एक बात बोली। उसने कहा कि खुदावंद ये बोल रहे हैं, इन लोगों ने मेरी बात को ठट्ठों में उड़ाया और कोई मेरे इस काम के साथ सीरियस नहीं हुआ, जबकि मैं इनको सरफराज करना चाहता था। और खुदा नाराज हुआ है इनसे। इनको गाइड करो, इनको समझाओ, अगर ये समझे तो ऑलरेडी ये मैं करने वाला था। तो मुझे ये प्रूफ हो गया इसने जो, क्योंकि मुझे मालूम है कभी भी कोई बंदा कोई बात बताता है मुझे पहले से वो जवाब मिल गया होता है, लेकिन किसी अदर बंदे से बात मिलने से क्या होता है, एक तो कंफर्मेशन हो जाती है कि जो बात मिली वो राइट है, दूसरा अगले बंदे की स्पिरिट का पता चल जाता है ये भी खुदा के साथ पूरा कनेक्शन है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? और तुम्हारी स्पिरिट अंदर से ऐसी है और तुम उसको इजाजत नहीं दे रहे हो। तुम में से अभी भी कोई बस ऐसे ऐसे चल रहे हो। और मैं हमेशा सबको समझा रहा हूं, अपनी कॉलिंग को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के हिस्से को, जो ब्लेसिंग खुदा ने तुम्हें दी है उसको चमकाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी एक पास्टर है, तुम्हारे अंदर भी एक खुदावंद का बहुत बड़ा दास छुपा हुआ है, दासी छुपी हुई है। अगर तुम उसको बाहर निकालोगे तुम खुदा के बड़े बड़े कामों को करने पाओगे। और अगली बात क्या थी? आप जब तक इस वर्ड को सुनकर फिर जब प्रेयर में बैठोगे, आप जब तक जो शैतान आपकी बात में गंदी काउंसलिंग करके
आपको हेवन से जिसने निकाला था, अब वो आपको वापस जाने से जो रोक रहा है, और जब तक आप उसको डांटोगे नहीं, वो आपकी जिंदगी से नहीं जाएगा। आपको डांटना है अपने जहन के अंदर से हर गलत थॉट को जो आ रहा है। नहीं, मुझे क्या जरूरत है, मेरे तो ये ऐसा है ही नहीं है, मुझे तो इसकी जरूरत नहीं, मैं तो ब्लेस्ड हूँ, मैं 1-2 लाख कमा तो रहा हूँ, तो मुझे इससे और क्या चाहिए, मुझे स्यापों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिस। वो अगर ये ऐसा सोच रहा है, शैतान उसकी काउंसलिंग कर रहा है, तू खुश तो है, अभी तुझे और क्या चाहिए, तू इतना सुकून में तो है। लेकिन तुम्हारा खुदा तुम्हें पूरी दुनिया की खुशियां दिखाना चाहता है। उसने अगर दुनिया में कुछ भी अच्छा बनाया, वो तुम्हारे लिए बनाया। टेस्ट करना या ना करना तुम्हारे हाथ में था। अगर तुम मेहनत करते, तुम उन बरकतों को, उन चीजों को तुम एंजॉय कर पाते। हालेलुया। मेरी जिंदगी में बहुत सारी ख्वाहिशात है, बहुत सारी, लेकिन मैंने सबको अपनी जिंदगी से निकाल दिया। मैंने निकाला है, पर खुदा ने नहीं निकाला। उसने कहा गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम, जब वक्त आएगा सब चीजों को तो टेस्ट कराएगा और मैं तुझे करवाऊंगा। इतना को मेरी बात समझ आए। मैंने अपनी जिंदगी से सब कुछ निकाल दिया और जीसस क्राइस्ट को, जस्ट ओनली जीसस क्राइस्ट को अपनी जिंदगी में रख लिया। उसने कहा जो कुछ तुम मेरे लिए खोएगा, उसको खोएगा नहीं बल्कि पाएगा। सबको लगता है मैं कमरे में, घर में कैद हम रहते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में तुम देखो, हम दुनिया की सब चीजों को टेस्ट करने वाले हैं यीशु मसीह के। दुनिया का कोई मुल्क नहीं होगा जो मैं फिर के नहीं आऊंगा। मुझे ख्वाहिश है मेरी, मुझे पूरी दुनिया घूमनी है और घूमूंगा यीशु मसीह के नाम से। लेकिन मुझे जीसस क्राइस्ट पहले चाहिए। अगर वो साथ होंगे तो फिर भाई जी बिजनेस क्लास ही जाऊंगा तो बिजनेस क्लास सब कुछ वधिया होएगा। लेकिन अपना जोर लगाऊंगा तो मसा मार के दुबई का वीजा लगेगा। वो भी भाई जी इधरों पैसे फट उधरों फट टिकट करके औखे सौखे होके 15 दिन बाद वापस पैसे खर्च करके आ जाएंगे। बट अगर जीसस क्राइस्ट की तरफ से जाऊंगा तो फिर भाई जी बुर्ज खलीफा के उतले कोने से भी होके आ जाएंगे। हालेलुया। तारीफ करो खुदा की। कितनों को समझ आएगी बात की? हालेलुया। आज का जो वचन था तुमको उसको समझना है। अगर अपने बिजनेस के सिस्टम को और अपनी ब्लेसिंग को अगर देखना चाहते हो, आओ और मिलो मसीह। एक बार